काल भी संगत को रोकेगा। उधर से सतगुरु आए किस लिए? संगत को ले जाने, बिल्कुल। तो सतगुरु भी संगत के लिए सारा प्रयास कर रहे हैं। इधर से जो काल के एजेंट हैं, जो संत रामपाल जी के बेटा बेटी, ये भी किन लोगों की मर्यादा तोड़वाने में लगे हैं? संगत की। भाई असली काल के एजेंट कौन है? असली काल के एजेंट, कजोड़ जी ध्यान देना, परमात्मा के इशारों की तरफ। असली काल के एजेंट ये नकली धर्मगुरु नहीं है, आचार्य शंकराचार्य नहीं है, राजनेता नहीं है। असली काल के दूत कौन है? जो भक्तों को काल के जाल में ले, जो भक्तों के काल के जाल में फंसाएगा। बिल्कुल। क्या आज संत रामपाल जी के भगत किसी शंकराचार्य के बहकाव में आके मर्यादा तोड़ देंगे? वो तो है ही काल के जाल में पहले से। क्या किसी आचार्य शंकराचार्य किसी नकली धर्मगुरु के बहकावे में सतगुरु रामपाल जी का भगत आकर मर्यादा तोड़ देगा? क्या नहीं तोड़ेगा। लेकिन उनके परिवार के बहकाव में आके मर्यादा तोड़ रहा है ना। बिल्कुल। तो काल कहां बैठा है? बिल्कुल। अपने दूत काल ने कहां भेज रखे हैं? परमेश्वर की संगत में। संगत माही कुसंगत उपजे, जैसे बन में बांस, आप घिस घिस आग लगा देकर बनखंड का भी नाश है। बिल्कुल सही है। संगत माही कुसंगत उपजे। वो आचार्य हमारी संगत में है क्या? बिल्कुल। शंकराचार्य हमारी संगत में है क्या? राजनेता हमारी संगत में है क्या? तो गुरुजी ने किनको बताया काल का दूत? काल के दूत कहां आएंगे? संगत माही कुसंगत उपजे। बिल्कुल। तो संत रामपाल जी का परिवार है वो काल का दूत, जिसने 2014 बरवाला कांड में और उसके बाद वर्तमान समय तक किस कदर मर्यादा तोड़वा दी है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, भले सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत संगत की ना हो। बिल्कुल सही बात। तो भाई समझना संगत ने है, सारा खेल संगत के लिए हो रहा है। और अगर इस जन्म में मोक्ष नहीं हुआ, और इस जन्म में भी नहीं, संत रामपाल जी के धरती पर रहते सहते यदि आपका शरीर नहीं छूटा, अगर आप इस कदर तैयार नहीं हुए सतलोक जाने के लिए, इस भक्ति मार्ग में उम्र कोई मायने नहीं रखती है। बिल्कुल सही। कि मैं जवान हूं, अभी तो 40 साल का हूं, अभी कैसे सतलोक जाऊंगा। आदरणीय गरीबदास जी मात्र 65 साल की उम्र में सतलोक गए थे। बिल्कुल। भक्तों ने कहा कि महाराज जी अभी आपका जाने का समय नहीं है, हमारा मार्गदर्शन करो। गरीबदास जी ने कहा भाई ऐसे गंदे लोक में मैं नहीं रह सकता। बिल्कुल। ऐसे गंदे लोक में मैं नहीं रह सकता। ये जो ये संगत वाले हैं, ये कहते हैं कि नानक जी का मोक्ष हो गया। तो नानक जी का मोक्ष हुआ, बेई नदी से सतलोक गए, वो बूढ़े थे क्या? बिल्कुल। दादू जी का मोक्ष हो गया, दादू जी को परमात्मा सतलोक ले गए, वो बूढ़े थे क्या? नहीं। इस भक्ति मार्ग में उम्र मायने नहीं रखती है। परमात्मा कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही भला जब सत सुमरण होई। अगर मर्यादा में रह के भक्ति करेगा, टारगेट तेरा मोक्ष बन गया, तो उम्र का कोई लेखा जोखा नहीं है। जीवन तो थोड़ा ही बड़ा जब सत्य सुमरण होई, ये लाख बरस का जीवना लेखद रहना कोई। और सतगुरु क्या कहते हैं? अगर 20 साल की उम्र में भी तेरी सतलोक जाने की इच्छा तेरी अगर वो प्रबल हो गई, तो कहते हैं तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। बिल्कुल। तो इस भक्ति मार्ग में इस बहम में कोई ना रहना। अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मेरी शादी हुई है, अभी तो मुझे गृहस्थी संभालनी है, अभी तो मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी तो मेरे बच्चे कोई काम धंधा नहीं कर रहे। बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे। आज से पहले हमारे असंख्य जन्म हो गए। कितनी बार हम एक्सीडेंट में मर गए, लड़ाई झगड़े में मर गए, फौज में थे, पुलिस में थे, बॉर्डर पे मर गए। उस समय भी हमारे छोटे छोटे बच्चे थे। बिल्कुल। उस समय भी हम जवान थे। तो इस मार्ग में उम्र का कोई लेखा नहीं है। अगर ज्ञान समझ में आ गया तो परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर धर पाऊं, बहुर नहीं रहे सादाव। बिल्कुल। ये परमात्मा, ये आपका परिवार है, सारा संसार आपका परिवार है। मैं कौन ठेकेदार हूं? मैं तो उस समय तक परिवार का ठेकेदार था जब तक आपका ज्ञान नहीं था। बिल्कुल। और वैसे भी सतगुरु हमें कितनी बार समझाते हैं इसी भावना से कि बुढ़ापे का इंतजार मत करना। बिल्कुल। बुढ़ापे तक तुम्हारा गुरु नहीं रहेगा। इसी भावना से सतगुरु हमें बार बार समझाया करते थे। और क्या कहते थे कि ये तुम्हारे बच्चे नहीं है, ये मेरे बच्चे हैं। अगर तुम इनको अपने बच्चे मानकर इनके साथ रहोगे, तुम कभी काल के जाल से नहीं छूट पाओगे। ये परमात्मा के बच्चे हैं, तुम भी परमात्मा के बच्चे हो। और इन परमात्मा के बच्चों को परमात्मा की शरण में लगा दो, फिर इनका रक्षक वो हो जाएगा। तुम इनके ठेकेदार मत बनो। जब तक हो परिवार में प्यार प्रेम से रहो, इनकी आवश्यकताएं जो है वो पूर्ति करते रहो। इससे ज्यादा इनके अंदर मत घुसो। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा लल्ला, हाय मेरा पिल्ला। ये तुम्हारे लिए काल के दूत बन के खड़े हो जाएंगे अंत समय में। जिस प्रकार वो 5 आने की झाड़ू, 2 आने की झाड़ू उस बुड्ढे के लिए। बिल्कुल।
तो जब तक सतगुरु रामपाल जी के पवित्र चरण कमल धरती पर हैं, आपकी चाहे कितनी भी उम्र है, सर पे कफन बांध लो बिल्कुल कि हे परमात्मा मुझे इस कदर भक्ति मार्ग पर तैयार कर दो, मुझे इतना ज्ञान दे दो, मेरे अंदर ऐसी भावना भर दो, हे परमात्मा आप अपने धरती पर रहते सहते मेरा शरीर छुड़वा दो, मुझे सतलोक भेज दो। बाद किसने देखा? अगर ऐसे बाद में जाना होता तो फिर आपको सतलोक से आने की क्या जरूरत थी? आप तो सतलोक में बैठे बैठे भी तो ले सकते हो। बिल्कुल। तो एक बार यदि सतगुरु धरती से चला गया फिर मोक्ष की उम्मीद कोई मत करना, चाहे सार नाम क्या, सार नाम का बाप क्यों ना ले लिया हो आपने। जब हमारे को सतलोक में लेकर जाने वाला ही चला गया, हम कैसे चले जाएंगे? बिल्कुल हम कैसे चले जाएंगे? बिल्कुल, नाम नहीं लेकर जाएगा। ये तो गुरु ने कहा कि गुरु यहां से नाम तो एक जहाज है, जहाज को चलाने वाला भी तो चाहिए पायलट। जब पायलट ही नहीं है तो तुम जहाज में बैठे रहो, कहां जाएगा तुम्हारा जहाज? बस नहीं लेकर जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे। तो इस समय तो कजोड़ जी 90 डिग्री वाले प्रवीण जी की प्रत्येक बात को संगत ने निष्पक्ष होकर धैर्य के साथ में सुनना चाहिए। बिल्कुल भाई वो तुम्हारा क्या ले रहा है, तुम आश्रम वाले उसको क्या दे रहे हो? बिल्कुल तुम दे रहे हो तो भी नहीं ले रहा हो तो बताओ। बिल्कुल अरे संगत भी दान इसलिए करती है कि भगवान मेरे को धन दे, बिल्कुल। और वो 90 डिग्री वाला आश्रम वाले दे रहे हैं तो भी थूक रहा है कि ले जाओ ले जाओ। संतों को दिया जाता है, लिया नहीं जाता। मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता। नहीं ले रहा तभी तो भूख ला गया, ले लेता तो आश्रम वाले खुश थे। तो ये तो संगत ने विचार करना चाहिए कि वो प्रवीण तुम्हारा ले क्या रहा है। तुम्हारी ज्योति का ले नहीं रहा, तुम्हारे पाठ का ले नहीं रहा, तुम्हारे 10वां अंश को ले नहीं रहा, और तुम्हारे से कोई मजदूरी वो करवा नहीं रहा, राजनीति करवा के नेताओं की रैलियों में धक्के खिला के मर्यादा तुम्हारी तोड़वा नहीं रहा। अरे नालायको, फिर आदमी क्यों भोग रहा है? बिल्कुल क्यों भोग रहा है? रात के समय गुरुजी कहते हैं अगर कुत्ता भोग रहा है तो मालिक को आंखें खोलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कि कुत्ता फालतू में नहीं भोग रहा, कोई मकसद है, उठ खड़ा हो, देख कहीं चोर तो नहीं आ गए। बिल्कुल। संगत ने इस पर विचार करना चाहिए